हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लाया हूं आपके लिए कुछ ज़रूरी MCQs। अगर आप क्लास 9th AMU एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो लेक्चर आप ही के लिए है। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी सेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। दोस्तों, ये MCQs आपको क्लास 9th के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत फ़ायदा पहुँचाने वाले हैं। इस लेक्चर को शुरू करने से पहले हम एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहते हैं जो आपके लिए एक बड़ा सा फ़ायदा लेकर आएगी। दोस्तों, TBIT क्लासेस लाया है आपके लिए एक फुल फ्लेज्ड कोर्स जिसमें आपको मिलेगा कंप्लीट सिलेबस विद रिकॉर्डेड लेक्चर्स, वीकली टेस्ट्स, डेली प्रैक्टिस टेस्ट, डाउट सॉल्विंग और नोट्स फॉर एवरी चैप्टर। ये सारा कोर्स आपको बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पर मिलेगा, यानी सिर्फ 2200 रुपये में आप इस पूरे कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। अगर आपको भी अपनी तैयारी करनी है हमारी गाइडेंस में तो आप सबसे पहले डाउनलोड करिए TBIT क्लासेस ऐप, जो मिलेगी आपको प्ले स्टोर के ऊपर। दोस्तों, दिए गए इस नंबर पर कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन पक्का करवा ले, क्योंकि सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो लेक्चर जो हमारा है MCQs का सीरीज़। देखिए गाइज, यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हमें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? हु डिस्कवर्ड सेल वॉल? सेल वॉल को किसने डिस्कवर्ड किया था? एक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। उन साइंटिस्ट का क्या नेम है? देखिए गाइज, यहाँ पर आपको ऑप्शन में दिया हुआ है रॉबर्ट ब्राउन। ऑप्शन ए इज रॉबर्ट ब्राउन, ऑप्शन बी इज रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी इज रॉबर्ट कॉच, ऑप्शन डी इज नन। आप में से बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि हमने तो डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा था, सेल वॉल नहीं पढ़ा था। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने करी थी। तो गाइज, एक बात आपको याद रखनी है कि सेल वॉल की डिस्कवरी भी रॉबर्ट हुक ने करी थी। हैंस बी ऑप्शन इज आवर करेक्ट आंसर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अभी यहाँ पर रॉबर्ट ब्राउन दिया हुआ है। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? इन साइंटिस्ट ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। किसकी डिस्कवरी की थी बच्चे? न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। सो रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड न्यूक्लियस व्हाइल रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल वॉल एज वेल एज सेल। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। हु इज नोन एज फादर ऑफ बायोलॉजी? बायोलॉजी का फादर किसे कहा जाता है? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा जनरल क्वेश्चन है, आपको आना चाहिए। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए इज एरिस्टोटल, ऑप्शन बी इज रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी इज अर्नस्ट हैकल, ऑप्शन डी इज नन। तो आपको हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं वो आपके एरिस्टोटल साहब हैं। तो एरिस्टोटल साहब जी आपके फादर ऑफ बायोलॉजी हैं। इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना, आपको आगे तक ये काम आने वाला है। दोस्तों, अब अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू ऑब्जर्व सेल? इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट सेल्स को ऑब्जर्व करने के लिए यूज किया जाता है? सेल को ऑब्जर्व करने के लिए। ऑप्शन ए इज बैरोमीटर, ऑप्शन बी इज पेरिस्कोप, ऑप्शन सी इज माइक्रोस्कोप, ऑप्शन डी इज टेलीस्कोप। आई होप आपको इसका आंसर वैसे पता होगा, लेकिन अभी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो गाइस, बैरोमीटर जो है ये प्रेशर को मेजर करने के काम आता है। किसको मेजर करने का काम आता है बेटा? प्रेशर को मेजर करने के काम आता है। पेरिस्कोप, पेरिस्कोप आपने देखा होगा कि ये सबमरीन्स में होता है। ये क्या करता है? पेरिस्कोप का स्ट्रक्चर वैसे आपने क्लास 6 में ड्रॉ किया होगा, कुछ इस तरीके का होता है। ये आप यहाँ से अपना कुछ देखेंगे तो आपको यहाँ की चीज़ दिख जाएगी। तो इस तरीके का पेरिस्कोप होता है Z शेप में। ठीक बात है। ऑप्शन सी इज माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का ही यूज़ हम करते हैं सेल्स को देखने के लिए। तो ये आपका सही आंसर बन जाएगा। सी इज आ करेक्ट आंसर। चलिए बात कर लेते हैं टेलीस्कोप के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टेलीस्कोप का यूज़ करके आप दूर की चीज़ों को देखते हैं। आप दूर की चीज़ें जैसे कि मून हो गया या फिर वीनस ग्रह हो गया, वो आपको पता है ना, वीनस ग्रह शाम के टाइम दिख जाता है। तो उस तरीके की एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ों को देखने के लिए टेलीस्कोप का यूज़ होता है, मैंने बताया। और माइक्रोस्कोप का यूज़ होता है टू ऑब्जर्व सेल्स। हैंस सी इज आवर करेक्ट आंसर। आई एम रिपीटिंग दैट पेरिस्कोप इज यूज्ड इन सबमरीन्स। ओके। इसके अलावा बैरोमीटर जो है प्रेशर को मेजर करने के काम आता है। आई होप गाइज आपको छोटी सी चीज़ें समझ आ गई होंगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा। गाइज, अब बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? विच ऑर्गेनेली इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल? कौन सा ऑर्गेनेली सेल का यानी कि कोशिका का बिजली घर कहलाता है? दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आती है ऑर्गेनेली। बहुत सारे बच्चे इस चीज़ में कंफ्यूज होते हैं कि ऑर्गेनेली क्या होता है। देखो गाइज, ऑर्गेनेली में किस चीज़ से बना है? ऑर्गन। और एली, ऑर्गन से आप समझ सकते हैं कोई पार्ट। जैसे हमारी बॉडी में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। ये मेरा हाथ हो गया, ये मेरी आइज़ हो गई, ये मेरा नोज़ हो गया, ये मेरी टंग हो गई। तो इस तरीके के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनका डिफरेंट काम है। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हाथ का काम पैर कर ले
जुबान का काम मेरे कान कर लें, आंखों का काम मेरी नाक कर ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जिस तरीके से डिफरेंट ऑर्गन्स हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से वर्क करते हैं, उसी तरह सेल के अंदर भी डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं और इन ऑर्गन्स का नाम ऑर्गेनली होता है। आई होप आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो हर ऑर्गेनली का अपना कुछ खास काम है। तो इसी तरीके से सेल के अंदर एक ऐसा ऑर्गेनली भी है जो बिजली बनाता है, जो एनर्जी बनाता है। तो वो कौन सा ऑर्गेनली है? अब यहाँ पर हमें ऑप्शन देखना है। ऑप्शन ए इज न्यूक्लियस, ऑप्शन बी इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑप्शन सी इज माइटोकॉन्ड्रियन, ऑप्शन डी इज गोल्जी बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? न्यूक्लियस क्या होता है? थोड़ा सोचो। न्यूक्लियस जो है वो सेल का कंट्रोलिंग सेंटर होता है, तो न्यूक्लियस इसका आंसर नहीं बनेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है? ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेनस नेटवर्क होता है। इसका फंक्शन मैं आपको बाद में बताऊंगा। ऑप्शन सी इज माइटोकॉन्ड्रिया, ऑप्शन डी इज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या होता है? ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। चीज़ों को क्या करता है? ये 3 चीज़ें करता है। बेसिकली गोल्जी बॉडी के 3 फंक्शंस हैं। कौन कौन से हैं? इसका 3 फंक्शन है: मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। मॉडिफिकेशन, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। ओके, इसके 3 फंक्शन ये हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी का काम करेगा, जो एनर्जी बनाता है सेल के अंदर, वो होता है माइटोकॉन्ड्रियन। माइटोकॉन्ड्रियन प्रोड्यूसेस एनर्जी इनसाइड द सेल। सो हेंस सी इज आवर करेक्ट आंसर। तो यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रियन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे कि सर ये माइटोकॉन्ड्रियन है, हमने तो माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा था। जो माइटोकॉन्ड्रिया है, आ का मतलब है मल्टीपल माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। ये सिर्फ माइटोकॉन्ड्रियन जो है सिंगल को रिप्रेजेंट करता है। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया रखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वहाँ पर बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया रखे हुए हैं। अगर मैं कहूँगा कि यहाँ पर एक माइटोकॉन्ड्रियन है, तो इसका मतलब सिंगल है। माइटोकॉन्ड्रियन इज सिंगुलर वाइल माइटोकॉन्ड्रिया इज प्लूरल। आई होप आपको ये छोटी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं अपना 5th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली सिंथेसाइज लिपिड्स? इनमें से ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनली है जो लिपिड्स को बनाता है? देखिएगा, इस लिपिड्स को कौन बनाएगा अभी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पर ऑप्शन ए देखिए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ऑप्शन बी देखिए, गोल्जी बॉडी। ऑप्शन सी देखिए, लाइजोसोम। ऑप्शन डी देखिए, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो मैं आपको बता दूं कि जो लिपिड्स का फॉर्मेशन करता है वो करता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 पार्ट होते हैं, जिसको हम ER से भी लिख सकते हैं। इसके कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। किसके? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज 2 पार्ट्स। One is smooth endoplasmic reticulum while the other one is rough endoplasmic reticulum। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर क्या होगा? ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको दिख रहा है, इसके ऊपर खास राइबोसोम्स होंगे। क्या होंगे? राइबोसोम्स अटैच होंगे। क्या होंगे? राइबोसोम्स, ठीक है, राइबोसोम्स। अब देखो, रफ का मतलब क्या होता है? खुरदुरा। अब मान लीजिए जो ये मेरा मार्कर है, ये प्लेन है, स्मूथ है, लेकिन इसके ऊपर मैं छोटे छोटे दाने रख दूं तो ये खुरदुरा बन जाएगा ना। तो उसी तरीके से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर छोटे छोटे राइबोसोम्स होते हैं जो इसे खुरदुरा बनाते हैं, इसे रफ बनाते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं। वहीं जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, उसके ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होता, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फॉर्म करता है लिपिड्स को, जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है प्रोटीन्स। क्या बनाता है बेटा? प्रोटीन्स। तो प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और लिपिड्स की फॉर्मेशन कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेंस ऑप्शन ए विल बी आवर करेक्ट आंसर। अब यहाँ पर देख लीजिए, गोल्जी बॉडी भी दिया हुआ है, लाइजोसोम भी दिया हुआ है। लाइजोसोम जो है वो सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स कहलाते हैं। आपसे क्वेश्चन में पूछ सकता है कि सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कौन है? आपको बोलना है लाइजोसोम। आई होप आपको ये छोटी चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं जो ये गोल्जी बॉडी है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो गोल्जी बॉडी की मैंने आपको बताया 3 फंक्शंस होते हैं। कौन कौन से? ट्रांसपोर्टेशन, मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग। सो गोल्जी बॉडी के तो मैंने आपको बता दिया कि 3 फंक्शन होते हैं। कौन कौन से? पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने आपको सारा समझा दिया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हमसे कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इजंट द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम? इनमें से कौन सा लाइजोसोम का फंक्शन नहीं है? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइजोसोम्स क्या होते हैं? सुसाइडल बैग ऑफ द सेल होते हैं। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल्स कौन होते हैं? लाइजोसोम्स होते हैं। ये भी एक तरीके की सेल ऑर्गेनली ही है। अब यहाँ पर बात आती है ऑप्शंस को पढ़ने की। इसमें से हमें बताना है कि लाइजोसोम का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो ऑप्शन पढ़ेंगे,
ब्रेकिंग डाउन द फूड पार्टिकल्स। गाइस ये इसका फंक्शन होता है। बी ऑप्शन, प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजन्स, पैथोजन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। गाइज ये भी इसका फंक्शन है। अब पैथोजन्स क्या होते हैं, देखो आपकी जो सेल है, ये सेल है अपनी मस्त ज़िंदगी जी रही है, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म हो गया। अब कुछ बाहर के पार्टिकल्स बेसिकली बैक्टीरिया इस सेल को खुश नहीं रहने देना चाहते, इसके अंदर एंट्री लेना चाहते हैं और ये चोरी छुपे एंट्री ले भी लेते हैं। लेकिन अब देखो इन्होंने चोरी छुपे एंट्री ली है तो कोई अच्छे लोग तो है नहीं, तो बैक्टीरिया को किल करने का काम कौन करता है, यहाँ पर लाइजोसोम करता है। लाइजोसोम बैक्टीरिया की एंट्री लेते ही उसको ख़त्म कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि आप गेम खेलते होगे GTA वाइस सिटी और आप कहीं क्लब में चले जाते हो और वहाँ पर आप गन वन चलाने लग जाते हो तो वहाँ के बॉडीगार्ड आपके ऊपर फायर करते हैं। तो इसी तरीके का काम यहाँ पर होगा। लाइजोसोम सेल की बॉडीगार्ड हैं, सेल को प्रोटेक्ट करेंगी। अगर कोई चीज़ सेल के अंदर की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना चाहती है तो उसे सबसे पहले लाइजोसोम से फाइट करनी होगी और लाइजोसोम सबसे खतरनाक फाइटर है इधर इस केस में। तो लाइजोसोम इन बैक्टीरिया को किल कर देता है, इन बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। तो लाइजोसोम क्या करता है, इनकी एंट्री को रोक देता है या फिर इनको ख़त्म कर देता है। बेसिकली इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट पैथोजेंस। अब देखिए सी ऑप्शन, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ये कुछ गलत सा नहीं लग रहा है, फोटोसिंथेसिस का काम तो क्लोरोप्लास्ट करवाता है, लाइजोसोम थोड़ी करवाता है। तो कौन करवाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो ये इसका ऑप्शन नहीं है, तो यही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेना ज़रूर से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ लाइजोसोम, लाइजोसोम का फंक्शन कौन सा वाला नहीं है, तो यही इसका आंसर बनेगा गाइज, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। ऑप्शन डी देखिए, यहाँ पर बात सही है, डाइजेस्ट वॉर्न आउट सेल्स। जो सेल्स खत्म हो चुकी हैं या मरने की कगार पर हैं, जो सेल्स खत्म हो चुकी हैं या मरने की कगार पर हैं, उनको ख़त्म करेगा, उनको लाइसिस कर देगा, उनको डिग्रेड कर देगा। कौन, लाइजोसोम। दैट इज़ वाई लाइजोसोम्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस इज कॉल्ड। सेल मेम्ब्रेन के बीच में और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड होता है उसको क्या कहते हैं। देखिए गाइज, यहाँ पर हम बनाएंगे एक सेल, बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे एक यूकैरियोटिक सेल का। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, लेट्स से ये इसका न्यूक्लियस हो गया, आसपास यहाँ पर इसका साइटोप्लाज्म हो गया। अब आपको पता है ये सबसे बाहरी स्ट्रक्चर जो है, अगर मैं बात करता हूँ कि ये एक एनिमल सेल है, ये सेल मेम्ब्रेन हो गया। बाहरी स्ट्रक्चर की जो आउटलाइन है, बाउंड्री है, ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है, और ये क्या है, न्यूक्लियस। अब ऐसा तो है नहीं कि ये साइटोप्लाज्म इस न्यूक्लियस के अंदर डायरेक्ट एंट्री लेगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर न्यूक्लियस के पास क्या होती है, मेम्ब्रेन्स होती है। ये मेम्ब्रेन इसको साइटोप्लाज्म से थोड़ा सा अलग रखती है। अब मान लीजिए आप एक कमरे में बैठे हैं, अब आपको ऐसा तो है नहीं कि हवा लग जाएगी, कमरे में 4 दीवारें हैं, कमरे में गेट है, सब कुछ बंद है, तो ऐसा तो है नहीं बाहर से हवा आएगी। तो उसी तरीके से साइटोप्लाज्म है, मान लीजिए साइटोप्लाज्म बाहर की हवा है, वो अंदर आना चाहती है। अब आपने दीवार लगा रखी है, छत लगा रखी है, सब कुछ लगा रखा है, तो एंट्री नहीं हो पाएगी। उसी तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियस के पास क्या है, मेम्ब्रेन है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म नहीं जा पाता। तो देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, इनके बीच में कौन सा फ्लूइड प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म। बहुत ही आसान है। साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या होता है, यहाँ पर बहुत सारी सेलुलर रिएक्शंस होते हैं। क्या होती है, सेलुलर रिएक्शंस। मेनी सेलुलर रिएक्शंस अकर इन द साइटोप्लाज्म। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे नोट डाउन जरूर। आई होप गाइज आपको ये क्वेश्चन समझ आए होंगे। अभी हम बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना, हो सके तो घर पर रहना, सैनिटाइजर और मास्क दोनों का प्रॉपर यूज़ करना। और अगर आपको हमारा ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, आपको हमारा ये समझाना अच्छा लगा, तो आप फुल फ्लेज्ड कोर्स के लिए जा सकते हैं, जिसका कॉस्ट मात्र 2200 रुपये है। और वहाँ पर मैंने इस तरीके का सारा कॉन्टेंट अपलोड किया हुआ है। तब तक के लिए हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय।